में योगी जी के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए थे, कैसे बात आप लोग? नहीं, योगी जी के कार्यकर्ता हम सब हैं। इस समय हम सब योगी जी के कार्यकर्ता हैं, उनको इंगित मत करिए, हम सब हैं। कंपनी पे जांच होनी चाहिए। नगर आयुक्त महोदय के पास निश्चित रूप से हम व्यापार मंडल का ये डेलीगेट जाएगा ये विषय लेकर के, लेकिन उसके पहले ये आप एक स्तंभ है हमारे लिए, आवाज को और जा रहा है। जबकि सरकार की तरफ से जो व्यापारियों के लिए दिशा निर्देश है कि गरीब व्यापारियों को स्थापित करना, कम से कम किराया लेना, तो कम से कम श्रेय कंपनी ये शो करेगी, उसको श्रेय कंपनी लोग का स्मार्ट सिटी करेगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी करेगी। और सर निदान क्या 8-9 महीने से हम लोग जी पूरा मैं स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल से महामंत्री और अभी प्रवक्ता के पद पे हूँ। क्या वजह है? विरोध ये है कि इन लोगों ने जो बेईमानी की है हम लोगों के साथ, और मनमाने ढंग से जो रेंट ले रही हैं, मनमाने ढंग से सिक्योरिटी मनी ले रही है, और सिक्योरिटी मनी के नाम पे 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख, और सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद भी बीच बीच में हम लोग से मांगी जाती है, कभी 1 लाख दो, 50,000 दो, कोई 20,000 दो, जैसे जैसे व्यापारी वैसे वैसे पैसा, और नहीं देने पे धमकी कि चलो लाइट काट देंगे, कोई बात नहीं, 20 दिन अंधेरे में कमा लेना जितना कमा सकोगे, या नहीं तो भगा देंगे यहाँ से, नहीं तो रात के 2 बजे, कभी 12 बजे लड़के भेजेंगे जो पिए हुए, उनसे दुकान में मारपीट करवाना, ये करवाना, ये सब तरह से धमकी देना, डराना धमकाना, ये सब ये लोग कर रहे हैं। नाइट मार्केट क्या ब्लैकमेलिंग चल रहा है? पूरी नाइट मार्केट ही डरी हुई है कि भाई सब व्यापारी डरे हुए हैं कि हमारा दुकान कहीं ना हमसे ये लोग छीन ले, क्योंकि जब इतने बड़े अधिकारी की मिली भगत है, और श्रेया इंटरप्राइजेज के इतने बड़े अंजनी पांडे जो हैं इतने पैसे वाले हैं, और बट ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उच्च अधिकारी मंत्री के पास हम लोगों ने स्मार्ट सिटी में गए थे कंप्लेन लेके, बट उन्होंने 1 हफ्ता हो गया पर कोई रिस्पांस नहीं मिला अभी हमें वहाँ से। वजह वो लोग भी मिले होंगे बिना मिली भगत के, जैसा कि सर ने कहा कि बिना मिली भगत के कुछ नहीं होता, कुछ तो मिली भगत होगी, और सरकार के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। और मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, माननीय मोदी जी को मतलब हम यही उनके तक पहुंचाना चाहेंगे कि किसी भी तरह इसकी जांच बैठाई जाए, और जांच बैठाने पे हम कंफर्म है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग या तो मर जाएंगे या तो सुसाइड करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब मैंने एक लड़की होके, मैं अपनी बात फ़िलहाल बोलूँ कि मैं एक महिला होके इसमें 30 लाख रुपया लगाई हूँ, और मैं कई बार रोई हूँ, मेरे पास सब चीज़ का वीडियो, मेरा हाथ मरोड़ा गया, 2 बजे रात में 2 लड़के, मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, हर चीज़ है। तो मेरे साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं तो यहीं पे जान दे दूँगी, आग लगा दूँगी। अगर खुद को, अगर योगी जी सुन सकते हैं, अगर अपने नाइट मार्केट का उन्होंने और मोदी जी ने सोचा था, प्लानिंग किया था, तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को इनसे बचाएं। इन्होंने धजिया उड़ा करके रख दी है, धजिया उड़ा दिए, सब खत्म कर रहे हैं। जी पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं मोहम्मद अज़मी स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, क्या उद्देश्य? प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि हम आपसे मदद की उम्मीद चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए, हम व्यापारियों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइए। इसलिए हम बहुत मनमानी ढंग से श्रेया कंपनी अपना काम कर रही है, मनमानी ढंग से किराया वसूल रही है। 6,000 रुपये से 60,000 रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। सिक्योरिटी मनी नहीं है, उसके बावजूद व्यापारियों से लाखों रुपए सिक्योरिटी मनी ली जा रही है, और जिसके सारे एविडेंस हम लोग के पास हैं। लाइट के नाम पे हम लोग समय पे लाइट का बिल दे रहे हैं, समय पे किराया दे रहे हैं, उसके बावजूद इन लोग लाइट की बिल भी नहीं जमा कर रहे हैं। आज के समय में 32 से 34 लाख रुपया श्रेया कंपनी के ऊपर बकाया है, और झेलना हम व्यापारियों को पड़ रहा है। सावन से लेकर देव दीपावली तक 60 दिन लाइट काटी गई है, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन पूरा कैंट जो है वो अंधेरे में डूबा रहा। मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट, योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी और श्रेया कंपनी के ठेकेदार अंजनी पांडे पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगे हैं। हम व्यापारियों की मांग है कि इसकी कुछ स्तरीय जांच हो। हम व्यापारी जब शिकायत लेके स्मार्ट सिटी जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, बजाय कार्रवाई करने के, श्रेया कंपनी पे एक्शन लेने के हम लोग को भगा दिया जाए। तो हम लोग आखिर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अब हम लोग को धमकी मिल रही है
कि आवाज़ मत उठाइए वरना आप लोग को नोटिस देके दुकान खाली करवा देंगे। अब आप ये बताइए कि इन्होंने हमको दुकानें तो दी नहीं हैं। ये धमकी हाँ, कौन दे रहा है? शीरा कंपनी के लोग दे रहे हैं, आउटसाइडर आ रहे हैं, चूँकि डायरेक्ट तो आएंगे नहीं जी। इसके खिलाफ कानूनी या अधिकारी शिकायत? इन लोगों ने, पहले मैं अपने पूरी बात कंप्लीट कर लूँ, श्रेया कंपनी ने हम व्यापारियों को दुकान नहीं दी है सर, ज़मीनें दी हैं। ये आपके पीछे मौली फूड है, इन्होंने 35 लाख रुपए खर्चा करके दुकान बनवाई है। इसी तरह जो हम व्यापारी हैं, कालिका है, बनारस रसोई है, जायका दरबार है, पिज़्ज़ा वाले हैं, हम लोग ने अपने पैसे खर्चा करके 15-15, 20-20 लाख रुपया सारे यानी अधिकतर व्यापारी सभी अपने पैसे से बनवाए, सभी अपने पैसे से दुकानें बनवाएं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप 11 महीने का एग्रीमेंट दे रहे हैं, 11 महीने कल आप निकाल दिएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग पैसा क्या होगा? तो हम लोग की डिमांड ये है, सबसे पहले तो किराया कम किया जाए, ठीक, पहली डिमांड। दूसरी ये है कि सिक्योरिटी मनी के नाम पे जो हम लोग से धन उगाही की गई है वो वापस की जाए। तीसरी हम लोग की मांग ये है कि जो 11 महीने का एग्रीमेंट है, तो जितना स्मार्ट सिटी ने श्रेया कंपनी को एग्रीमेंट दिया है 10 साल का हो या 15 साल का या 18 साल का, उतना ही एग्रीमेंट श्रेया कंपनी हम व्यापारियों को दे, चूँकि पैसा श्रेया कंपनी से ज़्यादा हम व्यापारियों का यहाँ लगा है। ठीक है, हमारे कुछ संगठन के लोग हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। समस्या कौन दूर करेगा? ये समस्या भाई हम आप लोग इस समस्या को नगर आयुक्त के पास लेके जाइए, कमिश्नर साहब के पास ले जाइए। आज योगी जी आ रहे हैं, आप लोग जाएंगे उनसे मिलने, प्रेस वार्ता होगी यहाँ की मार्केट की, यहाँ की समस्या को, चूँकि हम व्यापारी हैं तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद है माननीय योगी जी से, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति से आप उनके सामने रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए, अभी तक सर हम लोग तो स्मार्ट सिटी तक गए हैं, साल भर से दौड़ रहे हैं और हम लोग को वहाँ से कोई भी राहत नहीं मिली है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब हम लोग उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। अभी तक तो हम इनका भरोसा कर रहे थे त्रिनेत्र भवन का, मगर हो सकता है कि कुछ अधिकारी इनसे मिले हों, उनके साथ मिली भगत हो श्रेया कंपनी के साथ, क्योंकि बिना मिली भगत के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। मेरा नाम भरत अग्रहरी, मैं व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। आज प्रेस वार्ता के लिए विरोध किए हैं, क्या है ये हम लोग चाहते हैं कि किराया कम हो, सिक्योरिटी मनी न ले, और भी बहुत समस्याएं हैं। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है लाइट का। लाइट हमेशा कटी रहती है, हम लोग समय पर देते हैं, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, खाली झूठा ये लोग वो कहते हैं, क्या कहा जाता है, साफ सफाई करने वाले आते नहीं, खाली ये लोग वो संभावना देते हैं कि होगी करके ऐसे टाल देते हैं।